दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति पहले से ही खराब चल रही थी और अब पाकिस्तान की स्थिति और बदतर हो गई है कि 28 देशों ने जबरदस्त हमला बोला है पाकिस्तान के ऊपर। पहले भारत और रूस ने पाकिस्तान को मजाक चखाया था। अब ये 28 देश से पूर्व से पश्चिम तक यानी कि हर दिशा से पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़े हैं। ऐसे में क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले तो रूस के चक्कर में पाकिस्तान पिस गया, यानी कि युद्ध तो रूस यूक्रेन का चल रहा है लेकिन पाकिस्तान में तबाही हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रूस ने फैसला किया कि हम 60% गैस देंगे यूरोपीय देशों को, उसके बाद सबसे बड़ा अटैक आया पाकिस्तान के अंदर कि जैसे ही यह फैसला हुआ वैसे ही इटली समेत ऐसी यूरोपीय कंपनियां थी जिन्होंने यह कह दिया कि हम तो बैंकक्रप्ट हो गए हैं और अब हम अपने पुराने कस्टमर के साथ और काम नहीं कर सकते। और पुराने कस्टमर में पाकिस्तान भी आता है जो अब कष्ट उठा रहा है। दोस्तों, जैसे ही रूस ने गैस सप्लाई बंद की वैसे ही यह कंपनियां अब यूरोप और अमेरिका को गैस देना चाह रही है, पाकिस्तान को नहीं। पर इसका रीजन भी साफ है कि पाकिस्तान इसके लिए पैसा कहां से देगा। इसलिए इन कंपनियों ने पाकिस्तान को धोखा देना शुरू कर दिया। LNG को लेकर स्थिति भयानक हो गई और पाकिस्तान से इस वक्त हर देश मानो बदला ले रहा है। अमेरिका भी उससे बदला निकाल रहा है और IMF के ऊपर बैठा हुआ है ताकि IMF पैसा रिलीज ना करे। ऐसे में जब भी पाकिस्तान IMF के सामने जाता है तो वह नए नियम लाकर पाकिस्तान के सामने रख देता है कि इन नियमों को मानो। ऐसे में IMF भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा और पाकिस्तान में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, टैक्स भी काफी बढ़ रहा है और चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इतना भी काफी नहीं था क्योंकि पाकिस्तान पर अब 28 देशों का कहर टूटना था और अब उन 28 देशों का कहर टूटते हुए दिख रहा है। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान बड़बोलेपन में कई बार आगे निकल जाता है और यही पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ पंगा ले लिया और फ्रांस के राष्ट्रपति को दिमागी तौर पर कमजोर भी बता दिया, यहाँ तक कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजने तक की बात कह दी। और यह सब पाकिस्तान सिर्फ तुर्की के बल पर कह रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां इससे ठीक उल्टा हो गई है क्योंकि यूरोपीय देश पूरी तरह से खफा हो गए हैं पाकिस्तान से। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपीय देशों में अब चीन महत्वपूर्ण नहीं रह गया है बल्कि भारत शहंशाह बन गया है। तो ऐसे में यूरोपीय देश पर कुछ तो प्रभाव भारत का बनेगा ही। ऐसे में पाकिस्तान ने फ्रांस से पंगा ले लिया है और जर्मनी और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक जमाना था जो चीन की तरफ अच्छा झुकाव रखता था और चीन पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखता था, तो एक बैलेंस बना रहता था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब वह बैलेंस भी खत्म हो गया है। ऐसे में जब वह बैलेंस खत्म हो गया है तो सबसे पहले इन 28 देशों ने चोट करने का सोचा पाकिस्तान के ऊपर और उसके लिए अब ड्राफ्ट तैयार करना शुरू हो गया है। और इस ड्राफ्ट में यह बात सामने आ रही है कि जो GSP+ स्टेटस का फायदा उठा रहा था पाकिस्तान, उसको सबसे पहले सबक सिखाना है। GSP+ के स्टेटस के तहत पाकिस्तान योजनाओं का लाभ उठा रहा था। दरअसल काफी सारी चीजें पाकिस्तान की जो टैक्स फ्री जा रही थी, करीब $2.3 बिलियन का व्यापार कर रहा था। इस स्टेटस के तहत पाकिस्तान यानी कि पूरा का पूरा फायदा उठा रहा था। पिछले 7 सालों में ज्यादा फायदा उठाता जा रहा था, लेकिन अब समय खत्म हो गया है। और जो ड्राफ्ट बन रहा है उस ड्राफ्ट में यूरोपीय यूनियन का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉलो नहीं की गई है। ऐसे में GSP+ का स्टेटस पाकिस्तान के ऊपर हटाया जाएगा। वैसे पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि इस वक्त कंगाली है, इसलिए मुझे कम से कम GSP+ स्टेटस में रहने दो, लेकिन प्रस्ताव शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को लगने वाला है। इससे जुड़ा आर्टिकल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, तुर्की जो भारत का दुश्मन है और जब जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है भारत का, तो उस युद्ध में तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है। यानी कि जो भारत का दुश्मन है उसका साथ तुर्की देता है। भारत के दुश्मन देशों का साथ तुर्की देता है, लेकिन अब तुर्की के दुश्मन देशों का साथ भारत ने देने का ऐलान किया है।
आपको बता दें कि भारत ने एक ऐसा ऐलान किया है कि अब मिस्र देश को एक प्रलय मिसाइल बेचेगा। आपको बता दें कि मिस्र तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है और अब भारत तुर्की को सबक सिखाने के लिए मिस्र को बहुत बड़ी मदद देने जा रहा है। आपको डिटेल में बताते हैं इसके बारे में कि तुर्की के दुश्मन का भारत ने क्यों साथ देना शुरू कर दिया और क्या कुछ कर रहा है भारत मिस्र के लिए। ये तमाम चीजें अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारत और मिस्र आजकल एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं और ये इतने करीब आ गए हैं कि भारत ने गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति को इनवाइट किया हुआ है। ऐसे में जब मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष भारत में होंगे तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच कुछ समझौते भी होंगे और जब बात समझौतों की हो तो भारत पूरी तरह से तैयारी में है, क्योंकि इजिप्ट ने अब तक जिस तरह से भारत के साथ रवैया रखा है उसे देखते हुए यह लगता है कि इजिप्ट भारत से बड़ी डिफेंस डील करना चाहता है और डिफेंस डील के अंदर यह संभव है कि वह भारत के साथ तेजस की डील तो कर ही ले, बल्कि इसके साथ ही साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और उस प्रलय मिसाइल की भी डील हो जाए, जिसका हाल ही में भारतीय सेना ने डीआरडीओ को 120 मिसाइल सिस्टम देने की बात की है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत द्वारा प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिसकी तैनाती अब चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर की जाएगी और उसकी काबिलियत को देखते हुए इजिप्ट की रक्षा एजेंसियों ने डीआरडीओ से संपर्क किया है। ऐसे में संभव है कि जब भारत में इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे तो वे भारत से प्रलय मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि तुर्की छोटे देशों पर कब्जा करना चाहता है और तुर्की वह देश है जो भारत के आंतरिक मसलों पर काफी ज्यादा बोलने लगा है, जैसे कि कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के साथ उठाने वाला तुर्की अहम देश है, जिसकी वजह से भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की को दबाने की रणनीति बना ली है। इसी वजह से हाल ही में भारत के विदेश मंत्री साइप्रस की यात्रा पर गए थे और ऐसे में उन्होंने एक तरीके से तुर्की को मैसेज दिया था कि इन्हें अकेला मत समझना, क्योंकि इनके साथ हमारी डिफेंस भी है। असल में इस वक्त तुर्की और इजिप्ट एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। इसका सबसे बड़ा कारण है इजिप्ट साइप्रस का साथी है, मतलब इजिप्ट साइप्रस का समर्थन करता है और तुर्की का विरोध करता है। ऐसे में जहां तुर्की पाकिस्तान साथ में मिलकर कश्मीर मुद्दे पर बोल रहे हैं तो वहीं भारत ने उसके घर में जाकर उसकी दुखती रग को दबा दिया है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री ने साइप्रस की यात्रा की है जिसका विरोध तुर्की ने किया है। साथ ही भारत इजिप्ट को आमंत्रित भी कर रहा है अपने देश में, इसका तुर्की विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुर्की और इजिप्ट के बीच में आर्थिक मसलों को लेकर भी कुछ लड़ाइयां हैं और इन्हीं परिस्थितियों का लाभ भारत उठाते हुए इजिप्ट को अपने यहाँ न केवल आमंत्रित कर रहा है और एक अतिथि सम्मान दे रहा है, बल्कि इसके अलावा भी भारत यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी करेगा और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से यहाँ बड़ी बड़ी डील भी करेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इजिप्ट भारत से प्रलय मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता है और यह भारत से उस टेक्नोलॉजी को भी लेना चाहता है ताकि मेक इन इंडिया के तर्ज पर मेक इन इजिप्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही है उससे यही सब साबित हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।